300 अफराद तक इंतकाल फरमा गए और ऐसे मरे हैं जैसे हम लोग मुर्गी भूनते नहीं है आग में, ऐसे भुने हुए पड़े। अल्लाह। एक फैमिली जिसमें तकरीबन इस 300 अफराद में 26 मुसलमान थे। मुसलमानों की पूरी फैमिली जो लंदन से गुजरात बकरा ईद मनाने आई थी वो वापस जा रही थी। वो सब के सब उसी तैयारे में जल भुन करके गवाह बन गए। अभी कुछ देर पहले पोस्ट मेरे पास किसी ने भेजा कि एक लड़की वो भी लंदन जा रही थी और भूतपूर्व मुख्यमंत्री से कोई 5 सीट आगे थी, तो उसने सेल्फी लेकर के अपने दोस्त को भेजा कि इस वक्त मैं फलां सीट पर बैठी हूं और मेरे बिल्कुल जस्ट पीछे 5 सीट के गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। उसे क्या पता था कि ये सेल्फी कोई 5 मिनट के अंदर ही अंदर जो है मौत में तब्दील हो जाएगा। ये सब लखपति करोड़पति लोग थे जो मरे। कोई गरीब, लंदन कोई गरीब आदमी जाता है, करोड़पति लोग। लेकिन ना मौत करोड़पति को देखती है, ना गरीब को देखती है, ना यतीम बच्चे को देखती है, ना ही किसी बेवा दुल्हन को देखती है। जिसका वक्त आया है उसे लेके जानी है। सही। इसलिए भावानंद के लोगों, जलसे आप करते हैं, सुना लॉकडाउन के बाद ये दूसरा जलसा है। जलसे आसानी से नहीं होते हैं, इसमें पैसे खर्च होते हैं। कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि यार जलसा करने से क्या फायदा है, ये भी बात आती है ना। हाँ, क्योंकि हम भी इसी फील्ड के आदमी है तो पता तो है ही, जलसा करने से क्या फायदा है। इतनी देर तक, जितनी देर तक आप यहाँ बैठे हैं, इसका अभी का फायदा ये सुन लें, जब से यहाँ आप बैठे तब से आपने कोई गुनाह नहीं किया। बेशक सही। ये कम फायदा है। और सहाय सित्ता की हदीस मुबारका है कि अल्लाह के कुछ ऐसे मखसूस फरिश्ते हैं जिन्हें सयाहीन मलाइका कहा जाता है। वो पूरी दुनिया में गश्त करते रहते हैं, 24 घंटा घूमते ही रहते हैं। वो जिक्र वालों की महफिल तलाश करते हैं जहां लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उन फरिश्तों में से जब किसी को कोई महफिल ऐसी दिखती है तो वो जोर से आवाज लगाता है सारे फरिश्तों को जो पूरी दुनिया में घूम रहे होते हैं, और वो क्या कहता है, हलुम्मु इला हाजतिकुम, अरे ओ फरिश्तों इधर आओ, इधर, यहाँ तुम्हारा असली मुद्दा मौजूद है। जिस काम के लिए निकले हो वो यहाँ पर है। वाह। सारी दुनिया में गर्दिश करने वाले फरिश्ते उस जगह पे आ जाते हैं जहां पर अल्लाह का नाम लिया जा रहा होता है। इस हदीस की रोशनी में ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस वक्त वो सारे फरिश्ते यहाँ पे मौजूद। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं उस बात को कर रहा हूं जो नबी मोहतरम के जबान से निकली है, जिस जबान पर खुदा बोला करता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। मेरा नबी जब भी बोलता है, जबान तो मुस्तफा की होती है, बात खुदा की होती है। सारे फरिश्ते वहां इकट्ठा हो जाते हैं और जब ये फरिश्ते वापस अल्लाह की जनाब में जाते हैं, जलसा महफिल खत्म होने के बाद, अल्लाह पूछता है, फरिश्ते तुम कहां गए थे, कहां से आ रहे हो? तो क्या अल्लाह को पता नहीं था कहां गए? जब अल्लाह ही नहीं भेजा है तो अल्लाह को पता नहीं था क्या? क्यों पूछता अल्लाह, कहां से आ रहे हो? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला इस तरह की महफिल थी, वहां हम गए थे जहां बंदे तेरा नाम ले रहे थे। तो अल्लाह पूछता है, फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज करते, नहीं मेरे अल्लाह, तुझे तेरे बंदों ने देखा नहीं है। तो अल्लाह फरमाता, फरिश्तों अगर मेरे बंदे मुझे देख लेंगे तो क्या करेंगे? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अगर तेरे बंदे तुझे देख लेंगे तो तेरा और नाम लेंगे, तेरी पाकीज़गी बोलेंगे, बड़ाई बोलेंगे। वाह। फिर अल्लाह पूछता, फरिश्तों मेरे बंदे मुझसे क्या मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते, मौला तेरे बंदे तेरी जन्नत के तलबगार। अल्लाह फिर फरमाता, फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने मेरी जन्नत देखा है?
फरिश्ते अर्ज करते मौला तेरी बंदों ने तेरी जन्नत नहीं देखी। कहा अगर मेरे बंदे मेरी जन्नत देख लेंगे फिर क्या करेंगे? फरिश्ते अर्ज करते मौला अगर तेरे बंदे तेरी जन्नत देख लेंगे तो और ज्यादा जन्नत के तलाश और जुस्तजू में तेरे जिक्र खैर में लग जाएंगे। अल्लाह पूछता फरिश्तों मेरे बंदे किस चीज से पनाह मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते अल्लाह तेरे बंदे तेरी जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह पूछता फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने मेरी जहन्नम को देखा है? कहा नहीं मेरे अल्लाह तेरे बंदों ने तेरे दोज़ख को नहीं देखा। अल्लाह फरमाता फरिश्तों अगर मेरे बंदे मेरे दोज़ख को देख लेंगे फिर क्या करेंगे? फरिश्ते अर्ज करते मौला अगर तेरे बंदे तेरे जहन्नम को देख लेंगे तो और ज्यादा उससे बचने के लिए तेरी बारगाह में हाजिरी देने का शौक पूरा करेंगे। तो फिर अल्लाह जानते हो क्या कहता? इन्नी उश्हिदुकुम कद गफरतु लहुम। फरिश्तों मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं जितने बंदे महफिल में थे मैंने सबको बख्शी का परवाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह कुछ बंदे ऐसे थे जो तेरी महफिल में बैठे नहीं थे, वो महज तमाशाई थे, वो रास्ता गुजर रहे थे, उन्होंने महफिल देखी बैठ गए, तेरा नाम सुनने नहीं आए थे, तेरा जिक्र करने नहीं आए थे। अल्लाह ने क्या कहा? वलहु कद गफरतो। ओ फरिश्तों ये ऐसी महफिल है इसके करीब से गुजरने वाला भी जन्नत का जामिन बन जाता है, हकदार बन जाता है। मैंने उसे भी बख्श दिया। गुजरने वाला इस महफिल से अगर बख्शा जाता है तो जो बैठा हुआ अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है उसका कितना बड़ा मकाम और रुतबा होगा, इसका अंदाजा आप फरमा सकते हैं। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। कुछ सीखा होगा आपने ईशा के बाद से लेके अब तक, कुछ सुना होगा आपने, कई बार सुभान अल्लाह माशाअल्लाह भी आपने कहा होगा, कुछ नारे भी लगवाए होंगे, अल्लाह की पाकीज़गी बोला होगा। ये सब नेकियों में शुमार होता है। और याद रखें मरने वाला शख्स एक डूबते हुए इंसान की तरह होता है, उसे तिनके का सहारा काफी होता है। किसी ने उंगली पकड़ ली तो वो डूबते डूबते बच जाता है नदी से। ऐसे ही जब मैदान महशर में आपकी नेकियां कम हो जाएंगी तो ऐसी छोटी छोटी नेकियां जो आपने की हैं और याद नहीं थी, अल्लाह उन नेकियों को उहद पहाड़ के बराबर बनाकर आपके सामने लाएगा। बंदा अर्ज करेगा मौला मैंने इतनी बड़ी नेकी तो की नहीं थी, इतनी बड़ी नेकी कहां मेरे पास आ गई? अल्लाह फरमाएगा बंदा तूने छोटी नेकी करी थी, मैंने तेरी नेकी की परवरिश की है, इसे उहद पहाड़ के बराबर बना। उहद पहाड़ जानते हो कितना बड़ा है? 15 किलोमीटर में फैला हुआ है। एक नेकी आप करें तो आपका करीम रब आपकी उस छोटी नेकी को उहद पहाड़ के बराबर बना देता। करें तो सही पहले नेकी आप। तो जलसों से एक फायदा तो ये होता है, दूसरा फायदा ये कि बच्चे तो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वहां कुछ सीखते हैं, लेकिन जो बुढ़े हो गए वो कहां सीखेंगे? जो शादीशुदा हैं वो अब तो पढ़ने जाएंगे नहीं, इन जलसों से बहुत कुछ सीख लेते हैं। और वैसे ये भी देखा गया है जो लोग रिटायर हो जाते हैं वो कुछ ज्यादा ही खुराफाती होते हैं। हाँ, पूरे मुल्क में दौरा करता हूं मैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उनके पास इसके अलावा कोई काम, सिर्फ खुराफात करते गाँव जिस महल्ले में रहेंगे। हालांकि उन्हें चाहिए कि बुजुर्गी तशरीफ ला रही है, बाल सफेद हो रहे हैं, अल्लाह का डर ज्यादा दिल पे गालिब होना चाहिए, मगर देखा गया फितना ज्यादा वही करते हैं। जिनके घर में उनकी मुर्गी नहीं सुनती है वो मस्जिद में आएंगे तो इमाम साहब को धाव सुनाएंगे, मुअज्जिन साहब की खैर नहीं है। हाँ लोगों अपनी जिंदगी के लम्हात गिन लो, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इतनी लंबी उम्र हमारे पास नहीं है कि हम इस काम में सर्व करें। बड़ी लिमिटेड जिंदगी हम और आप लेके आए हैं। 60 से 70 साल की उम्र उम्मते मोहम्मदिया की बताई गई है, तबाही उम्र। 70 पहुंचते पहुंचते ट्रांसफर का परवाना आ जाता है
और आप चाहे खान साहब हो, चाहे अंसारी साहब हो, चाहे शेख साहब हो, चाहे नेताजी हो, चाहे प्रधान जी हो, जब टाइम आ जाएगा तो किसी की प्रधानी उसे मौत से रोक नहीं सकेगी। हाँ, मंत्री हो, पर भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ट्रांसफर तो होना। और जैसे मरे ना, कोई नहीं कहता कि प्रधानमंत्री साहब मुर्दा मुर्दा मुर्दा, प्रधान जी नहीं, मुर्दा मुर्दा मुर्दा, नेताजी नहीं, मुर्दा मुर्दा मुर्दा। क्या है जिंदगी की हकीकत? आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। दौड़िए उस जन्नत की तरफ जो जन्नत अल्लाह करीम ने आपके लिए बनाई। रब की बख्शिश तलब कीजिए, इस्तिग़फ़ार किया कीजिए। सोते वक्त गिन करके सोइए, दिन भर में आपने नेकी कितनी की है। अभी मास्टर साहब के घर पे बैठे थे और ये भी बैठे हुए थे, इनका मोबाइल बार बार चू चू कर रहा था। वो बोलता था 100 रुपए आपके खाते में आ गए। वो क्या बोलते उसको, पेटीएम वगैरह। हाँ, वो तो मुझे लगा शायद कोई दुकान वगैरह आपकी है। हर 5 मिनट पे, 3 मिनट पे, 4 मिनट पे 50 रुपए आपके खाते में आ गए, 100 रुपए आ गए खाते में। ये इस तरह से जोड़ा जाता है कि कितने पैसे आज दुकान में कमाए गए हैं, कितने का माल बिका है। आप भी सोने से पहले दिन भर की नेकियां और गुनाहों को जोड़कर सोया। आपने अच्छे काम दिन में कितने किए हैं, बुरे काम जितने कितने किए हैं आपने, और उसको लिखा कीजिए एक रजिस्टर में। यकीनन एक दिन जब आप तन्हाई में अपने आमाल नामा को खुद चेक करेंगे ना, तो फिर आपको लगेगा यार गुनाहों का दफ्तर तो ज्यादा भर गया है, नेकियों से दफ्तर खाली है। तो आपका दिल राग़िब होगा कि अल्लाह की तरफ रुजू लाया जाए। कोई बेटा बाप का नहीं, कोई बेटी बाप और माँ की नहीं, कोई बेगम शौहर की नहीं, कुछ नहीं। ये सारे रिश्ते यही हैं। आप 6 महीना बीमार होकर दिखा दीजिए, पूरा घर आपके मरने की दुआ नामा होगी। तुम्हें बताइए, बीमारी अगर लंबी बढ़ गई ना तो पूरा घर दुआ मांगे, अल्लाह जल्दी मर जाए, पूरा पैसा खत्म हो गया। बीमारी हमारे मोहल्ले का हमारा मुक्तदी है जो तकरीबन 5.5 महीना से कोमा में है, न बोला है न देखा है, कुछ नहीं, बस जिंदा है। अब पूरा घर, पूरा मोहल्ला और पूरे रिश्तेदार बस यही दुआ मांगते हैं, या अल्लाह जल्दी उठा ले, या अल्लाह जल्दी उठा ले। यही हाल सबका है जनाब। जैसे ही आपको बीमारी लगी ना, कोई रिश्ता बस चंद दिन के बाद आपके मरने की दुआ ना मांगे। मुझे कह रहे ना, इस दुनिया पे इतना भरोसा मत कीजिए। अल्लाह आपका बड़ा शफीक है, बड़ा करीम है। 70 माओं से ज्यादा आपसे प्यार करता है। उसकी मोहब्बत इतनी ज्यादा पावरफुल है, जब बंदे को सब धुतकार देते हैं ना तो अल्लाह मलकुल मौत को भेजता है, फरिश्ते जा। अब दुनिया ने इसे ठुकरा दिया है, कोई से पूछने वाला नहीं, मैं तो इसका रब हूं, जा कोई नहीं पूछता है, जा मेरे बंदे को वापस मेरे पास लेके आए। फरिश्ते अजल आता है, रूह निकालता है और बंदे को लेके चला जाता है। ये अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह अपने बंदे को अजाब देना नहीं चाहता है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। अल्लाह फरमाता है अगर तुम अपने रब का शुक्रिया अदा करते रहो तो अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा। उठाइए ना कुरान शरीफ, अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम रब का शुक्रिया अदा करते हो। याद रहे, रोजी के लिए आदमी को नीयत नहीं खराब करनी चाहिए, नमाजें नहीं छोड़नी चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए। हमारी किस्मत में जितनी रोजी अल्लाह ने लिखी है आज उतनी रोजी हमें मिलके रहे। मैं एग्जांपल पेश करूं, हमारे राजस्थान में एक इलाका है जैसलमेर का, एक जिला है जो बॉर्डर से लगा हुआ है। वहां कुछ 20 से 25 किलोमीटर का ऐसा इलाका जिसे सम का इलाका कहा जाता है। उस 20-25 किलोमीटर के इलाके में
वैसे भी राजस्थान की अक्सर जमीन जो है बिल्कुल रेगिस्तान की जमीन है। काफी हद तक राजस्थान की जमीन हिजाज की जमीन से मिलती जुलती है। बबूल के ज्यादा पेड़ हैं, ऊंटों की कतारें हैं, रेगिस्तान दूर दूर तक है, मकान नहीं दिखते हैं, पानी बहुत कम है। हमारे शहर मकराना में भी 600 मीटर 600 फीट के नीचे पानी है जमीन में। हमारी मस्जिद में जो बोरिंग करवाई गई 800 फीट पे पानी मिला है। जी हजरत, आप क्या कितने फीट पे है? 60-65 पे ना। आप अंदाजा कीजिए 600 फीट के बाद पानी वो भी 1.5 इंची का मिला है। आधा खारा है, आधा मीठा है। 1.5 लाख रुपया लग जाता है एक बोरिंग कराने में। यहां नल लगाने में कितना लगता है? 15 से 20 हजार। ये भी गारंटी नहीं है कि पानी मीठा मिलेगा कि खारा मिलेगा, और ये भी गारंटी नहीं है मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं। तो जो सम का इलाका वहां पौधे नहीं उगते हैं। बस इतना है, सुबह जब सूरज निकलता है तो 20 मिनट का जो वक्फा होता है, जिसे मकरूह वक्त कहा जाता है ना, उस वक्त में जो किरणें सूरज की चमकती है, रेत के जर्रे ऐसे चमकते हैं जैसे सोने का टुकड़ा चमकता है। शाम के वक्त 20 मिनट जब मकरूह वक्त दाखिल होता है तो वो जर्रे ऐसे चमकते हैं जैसे सोने का टुकड़ा चमकता है। सिर्फ ये 40 मिनट का मंजर देखने के लिए दुनिया भर के सैलानी आते हैं। हाँ, दुनिया भर के, लंदन, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी, सारी दुनिया से लोग आते हैं। ये 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम। उस इलाके में कुछ पैदावार नहीं है। वहां के ऊंट चराने वाले, गधा गाड़ी चलाने वाले, भैंसा गाड़ी चलाने वाले बिल्कुल गंवार भर्राटे की इंग्लिश बोलते हैं। 6 महीने के अंदर वो साल भर की कमाई कर लेते हैं। रोजी देने वाले रब ने क्या इंतजाम किया है? वाह वाह, कैसा रज़्ज़ाक़ मेरा परवरदिगार है। किस तरह रब ने उन सैलानियों के दिमाग में डाला कि तुम्हें जाकर के वहां राजस्थान के जैसलमेर के इलाके में तुम्हें ये देखना है, और देखना उस देखने के लिए और फोटो शूट करने के लिए वो आते हैं। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना रहते हैं खीमे के अंदर, और फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। और ऊंट चराने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले डॉलर की शक्ल में लाखों कमा लेते हैं। ये मेरा रब रोजी देता है। वाह, हमारे राजस्थान में एक झील है सांबर शरीफ के पास। ख्वाजा गरीब नवाज के पोते जहां पर हैं, ख्वाजा हुसामुद्दीन जिगर सोख्ता रहमतुल्लाह अलैह। उस झील में साल में 3 से 4 महीने के लिए साइबेरिया एक मुल्क है, वहां की चिड़िया हजारों किलोमीटर उड़ करके हमारे हिंदुस्तान की झीलों में आती है। इसलिए कि उनके मुल्क में बर्फ इतनी ज्यादा बरसती है कि कहीं उनके चुगने के लिए कोई सामान नहीं मिलता है, तो वो चिड़िया हजारों किलोमीटर उड़ करके हमारे हिंदुस्तान में आती है और झीलों में यहाँ आराम करती हैं, चुगती है, और जब वो उनके मुल्क की बर्फ पिघलती है तो उड़ के वापस चली जाती हैं। ये किसने बताया उन चिड़ियों को, परिंदों को? अगर तुम्हारे मुल्क में बर्फ जम जाए तो तुम्हारी रोजी हमने हिंदुस्तान की झीलों में रखी है, और जब यहाँ की झीलों में उनकी रोजी खत्म होती है, उनके मुल्क में बर्फ पिघलती है, तो कौन बताता है तुम्हारे मुल्क की बर्फ पिघल गई है, वापस अपने मुल्क में उड़ जाओ। वो अल्लाह बेशक, वो रब है। और लोगों, अपने रब से ताल्लुक इश्की कायम करो, अपने रब से रिश्ता मुस्तहकम करो, वरना दुनिया तो इस काम में लगी, जो भी मर रहा है वो अपनी कब्र बनवा रहा है, मजार बनवा रहा है। अभी मरा नहीं पीर बरदूत, और अपनी कब्र बनवाई हुई है। पूरे मुल्क में आपको दर्जनों ऐसी मिसालें हम पेश कर सकते हैं कि अभी वो मरा नहीं है पीर, और उसने अपना मकबरा बना लिया कि हम यही मरेंगे। अच्छा, कोई ऐसे फ्लाइट में क्रैश हो गया था, फिर कहाँ दफन होगा वो? मान लो किसी ने भावानंद में कोई अपना मकबरा बना रखा है और गुंबद मीनार बना रखे कि हम मरेंगे तो ही दफन होंगे, और कहीं किसी फ्लाइट में इंतकाल फरमा गए तो कोयला मिलेगा, कोयला, और ये भी पता नहीं चलेगा कि जनाब शमसुद्दीन ही यही है, कोई और। सही है सर, ये भी पता नहीं चलेगा जनाब। जी हाँ,
सीटों से पता लगाते हैं कि शायद ये फला साहब ही होंगे जिस सीट पर वो बैठे थे विराजमान थे। कहां बैठे हैं? बहुत सारे पाखंडी मिलेंगे आपको, दुआ ताबीज करते हुए और पीरी मुरीदी कर रहे, नमाज से कोई मतलब नहीं। और सुना कि आपके इस इलाके में एक नया फितना चालू हुआ जिसे फितने गौहरशाही कहा जाता है। टेलीविजन पर बैठ करके कुछ बकवासें करने वाले पड़ोसी मुल्क के कुछ कुत्ते और दरिंदे हैं जो गौहरशाही को इमाम मेहदी मानते हैं और ये बावर कराने की कोशिश करें सब मान लो कि यही इमाम मेहदी है। अफसोस इस बात पर है, अभी 1 महीना पहले मधुपुर के जगह इलाके में एक कोई पीर साहब सिलसिले चिश्तिया निजामिया के अपने मुरीदों और खुलफा समेत उस गौहरशाही के मुरीद बन गए और दीन से बेदीन हो गए इसी मधुपुर में। मेरे पास पूरी वीडियो मौजूद है, कोई बोलने वाला? कहीं से आवाज नहीं उठ रही। जितने बड़े बड़े हजरत हुजूर किबला काबा हिंदुस्तान भर में है ना, आप फितना फैलाए हुए ना, कोई नहीं बोल रहा बेटा। पिछले साल एक मरदूद पानीपत के इलाके में तबलीगी जमात का एक कठमुल्ला, उसने कहा मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। कोई फतवा कहीं से नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। इस साल रमजान में कानपुर में एक पीर कुत्ते ने दावा किया कि मैं अल्लाह हूं। इसी रमजान में पीर साहब ने बोले अल्लाह 2 है, एक नूर है वो अल्लाह और एक मैं अल्लाह। किसी का कोई फतवा नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं। गूंगे बहरे अंधे सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला याक़िलून, अक्लें नहीं लोगों के पास। ये फितने हमारे मुआशरे में परवान चढ़ रहे हैं और चूंकि यूट्यूब के